और खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। मैं आप सबका भाई पास्टर बलराज गिल एक बार फिर से लाइव होना पड़ा। आप जानते हैं कि हमारे जो पंजाब में एक सेवक हैं अपोस्टल सुखपाल राणा जी, जिनका चर्च राज्यवाल अमृतसर में चलता है। तो उन्होंने एक चैलेंज दिया था कि मुझे कोई सेवक पास्टर दुनिया का कोई भी हो, मुझे बताए कि जो अनॉइंटिंग है क्या उसको हम किसी चीज़ में डाल सकते हैं, जैसे तेल है, पानी है, उसके बाद में दे सकते हैं। ये सवाल था उनका। तो मैंने उनसे कहा था कि ये तो हमारे चर्च के बच्चों को भी पता है कि प्रार्थना करके दे सकते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन को जानते हैं, वो बच्चे भी जानते हैं। तो बच्चों वाली बातें हैं ना, छोटे छोटे सवाल, छोटी बातें। पास्टरों को चैलेंज है। आप जिसको चैलेंज कर रहे हैं उसका नाम लें कि आपको चैलेंज कर रहा हूँ। अगर आप सभी को चैलेंज कर रहे हैं तो सबका फर्ज बनता है आपको जवाब देने का। तो मैंने आपको जवाब दिया था, तो एक बार फिर जवाब देना चाहता हूँ। मैं पहले बताना चाहता हूँ कि मेरे को ना आज रात 1 घंटा पहले कुछ फ़ोन आया था, उनके प्रधान जी का चर्च से फ़ोन आया था, जॉन कोटली का। फिर एक बार जॉन कोटली का शाम को फ़ोन आया, सुबह फ़ोन आया, और आज फिर 1 घंटा पहले कॉल किसी पास्टर की चर्च से आई। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी बात आपसे नहीं है, आपके अपोस्टल जी ने वीडियो डाली है, अपोस्टल जी ने बोला तो वो बात करें। तो अपोस्टल जी ने मुझसे बात की है। तो वो बोल रहे थे कि हाँ मेरे साथ डिबेट करवा के बोलो। तो मैंने उनसे एक बात बोली, डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है कि जो वचन मैं आपको बताऊंगा, वचन सुनने के बाद आप बोलेंगे मैं सहमत नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन आप सहमत हो या नहीं, कुछ सवाल मैंने भी उनसे किए। मैंने पोस्ट से कहा कि आपके चर्च के जो लोग हैं ना, कुछ लोग, उन्होंने मुझसे बपतिस्मे लिया, बपतिस्मे भी नहीं देते थे। कुछ समय की बात है, थोड़ा समय हुआ है, कुछ 4-5 साल ही। तो बपतिस्मे उन्होंने मुझसे लिए। तो मैंने उनसे ये भी बोला कि आप भी बर्फी के ऊपर, पतीसे के ऊपर प्रार्थना करके लोगों को देते थे, आप तेल भी देते थे लोगों को प्रार्थना करके। उस समय आपने कौन सा वचन पढ़ा था कि आपने तेल दिया, बर्फी दी, पतीसा दिया? ये सब बातें मैंने उनसे की है, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो उन्होंने उसमें कहा कि मैंने उनसे सवाल किया है कि क्या जो आपने तेल दिया था लोगों को प्रार्थना करके, उससे लोग चंगे नहीं हुए? उन्होंने बोला नहीं हुए। तो इसमें हमारा फिर क्या कसूर है? वतन का थोड़ी कसूर है। हो सकता है कि आपसे सही ढंग से तेल के ऊपर प्रार्थना नहीं हुई हो सकता है कि आपको प्रार्थना ना करनी आती हो वैसे जैसे करनी चाहिए। हमें तो इस बात का पता नहीं कि आपने कैसे प्रार्थना किया, कैसे नहीं प्रार्थना किया, क्या आपने उसके ऊपर बोला, हमें तो नहीं पता। आपने तेल दिया, आपने खुद बोला, पोस्टल जी मुझसे बात करके, रिकॉर्डिंग मेरे पास है कि हाँ, कि जो हमने तेल दिया उससे लोग नहीं चंगे हुए। तो मैंने वचन से उनको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में मरकुस शुभ समाचार 6:13 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से रोगियों को चंगा किया और उनको तेल भी मला लगाया। तो तेल से भी रोगी चंगे हुए। प्रभु यीशु ने प्रार्थना लैंड की होगी, वचन बोले होंगे, लोग विश्वास के साथ चंगे हुए होंगे, कुछ लोग प्रभु को देखते चंगे होंगे। अनॉइंटिंग जो है वो अलग अलग प्रकार से कार्य करती है पोस्टल जी। हमारा शरीर जो है ना, इसमें बहुत से अंग है। हाथ का काम अलग है, आंख का काम अलग है, मुंह का काम अलग है, पैरों का काम अलग है, कानों का काम सुनना है। इसी प्रकार से परमेश्वर सेवक ठहराया, हर सेवक में अलग अलग अनॉइंटिंग है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो आपके द्वारा खुदा कर आप करो, हमें आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। जो आपके पास लोग हैं, जो आपके पास चर्च में लोग, उनका न्याय आपने देना है, हमने नहीं देना। तो आप चैलेंज जो करते हैं, पास्टरों को चैलेंज कर रहा हूँ, आप अपनी सेव का ही करें, क्यों चैलेंज करते हैं आप? फिर अगर आपको समझ आ गया कि नहीं करना तो मत करो। इसमें चैलेंज करने की क्या बात है कि मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे बताओ। ऐसे जो चैलेंज है ना, हम उनको नहीं मानते। चैलेंज चुलेंज, ये चैलेंज चुलेंज तो कुछ भी नहीं है। वचन को लेके क्या चैलेंज करना है? अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये सीधा बोलो कि मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे कोई समझाओ। ये बात बोलने की मैं चैलेंज करता हूँ, ये ठीक नहीं है। ये भी ठीक नहीं है वर्ल्ड आपका। फिर कुछ सेवकों की फोटो लगाई है, अमृत संधू की लगाई है, और भी कुछ पास्टरों की फोटो लगा रखी कि मुझे कोई भी बताए वो डाली, और मुझे बोल रहे हैं कि आपने मेरी फोटो क्यों लगाई। अगर बात है पोस्टर जी आपने किया है तो आपकी फोटो लगाऊंगा ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको ही बोलूंगा ना, हाँ मैं आने को तैयार हूँ, आपके साथ बैठने को तैयार हूँ, आपके साथ बात करने को तैयार हूँ, नो प्रॉब्लम। वचन से बात करूंगा मैं। अगर आप बोले कि अभी आप आओ, अभी आप आओ, तो मेरे पास भी सेव का ही है, मेरे पास भी बहुत काम है। हाँ मैं आऊँगा, मैं डरता थोड़ी हूँ। मुझे वचन मालूम है, वचन से बात करूँगा, ठीक है। वीर जी ओ वीरे वीरे मेरे को बोल रहे थे। मैंने बोला कि मैं आपको अपोस्टल जी बोल रहा हूँ, तो मुझे आप पास्टर जी ही बोले, जो मैं हूँ। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ेंगे।
वचन प्रेरित काम में लिखा है 19 अध्याय उसका 11 और 12 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि जो पौलुस रसूल था उसके अंदर एक ऐसी अनॉइंटिंग थी कि उसके रुमाल से, उसके अंगोछे से रोगी चंगे होते थे। यहाँ तक लिखा कि लोगों के ऊपर, जो पौलुस के ऊपर उसका जो कपड़ा था, अंगोछा था, दुपट्टा था, वो डाल देते थे तो रोगी चंगे होते थे। यानी कि वो जो मैन ऑफ गॉड था, खुदा के पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, उसके द्वारा खुदा ऐसे कार्य करता था। वहां पर स्टीफन का क्यों नहीं नाम लिख दिया, वहां पर 12 रसूल और किसी का कोई नाम नहीं, जो उसके अंदर था वो पौलुस के अंदर ही था। जो अपोस्टल अंकन नॉलेज के अंदर है वो उनके अंदर ही है, जो अमृत संधु के अंदर है वो उसके अंदर ही है। और जो सेवक जितने भी हैं अलग अलग प्रकार से खुदा का काम कर रहे हैं, खुदा की कलीसिया को, देह को बढ़ा रहे हैं। तो काम करो, बहसबाजी में क्या रखा है, ये बताना कि हाँ मुझे बहुत मालूम है। आप साबित ये करना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, मुझे बहुत ज्ञान है। तो ऐसी बात नहीं है अपोस्टल जी। बाइबल को इंसान सारी जिंदगी सीखता रहता है। किसी को अगर बाइबल की ओर देखे तो, अगर बाइबल के ज्ञान की बात करें तो ये समुंदर है। लेकिन जो आपने बात की है अनॉइंटिंग के ऊपर, मैं उसके विषय में बता रहा हूँ। अपोस्टल जी देखिए, आपने तेल के ऊपर प्रार्थना की, आपने माना है, आपने भी बोला कि मैंने जो प्रार्थना की तेल के ऊपर, रोगी उससे चंगे नहीं हुए। तो आप कभी भी तेल के ऊपर प्रार्थना करना भी मत। अगर आपने करनी हो तो पहले वो जो अनॉइंटिंग है, सामर्थ है, उसे उसको खुदा से मांगे। लिखा है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, खटकाओगे तुम्हारे लिए खुल जाएगा। उससे मांगे कि मैं खुदा ऐसा करना चाहता हूँ, तो आप करें। अगर आप नहीं करना चाहते तो मत करें, कोई जरूरी भी नहीं है कि आप ऐसा करें। जो गॉड गिफ्ट आपके पास है आप उसके साथ सेव करें। हाँ, मेरे पास वीडियो है, मैंने रुमाल से चमत्कार किए, लोग चंगे हुए होते हैं, लोग मेरी परछाई से भी चंगे होते हैं। मैं गवाही खड़ी कर दूंगा आपके सामने जो हुए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ। डॉक्टर रिपोर्ट के साथ लेके आएंगे। हाँ, आगे चलते हैं। उसके बाद पतरस के बारे में पढ़ते हैं। वहां पर प्रेरित काम 5 अध्याय में लिखा है, उसका 15-16 वचन में लिखा कि जब पतरस निकलता था प्रेरित, तो जो रास्ते में लोग खाट पे लोगों को डाल के रास्ते में भी बिछा देते थे, लोगों को बिठा देते थे, लिटा देते थे कि पतरस की परछाई उनके ऊपर पड़ जाए तो वो चंगे हो जाए। तो क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि जो अनॉइंटिंग पतरस के अंदर थी उसकी परछाई में भी थी? बात विश्वास की है ना। अलग अलग तरीके से लोग आते हैं, कई तरीके से लोग आते हैं, जैसा किसी का विश्वास है वैसा उसके लिए हो जाता है। तो आप अगर बात करना चाहते हैं अनॉइंटिंग के विषय में, मैं आपके साथ अपोस्टल जी बैठने को तैयार हूँ। मुझे आपका चैलेंज हो, मैं ऐसे एक्सेप्ट करता हूँ। छोटा सा चैलेंज है मेरे वास्ते, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे इसके बारे में आपने बोला कि आओ बैठो बात करो, तो मैं करूँगा, मैं खुद आ जाऊँगा। मुझे सिर्फ आप फोन करना, आप मुझसे अपोस्टल जी बात करना। आपका चर्च का कोई प्रधान या आपका चर्च का पास्टर मुझसे बात ना करे, चैलेंज आपने किया है। तो वैसे तो मैंने वीडियो में आपको वचन दे दिए हैं। याकूब की पत्री में लिखा है, अगर कोई बीमार है, 4 अध्याय में लिखा है, तो वो प्राचीन को अपने घर पे बुलाए, वो उसके लिए प्रार्थना करेगा और उसको तेल लगाए उसको, और जो विश्वास से प्रार्थना होगी वो रुको चंगा करेगी। बात तो विश्वास की है। जो अनॉइंटिंग है वो हमारे विश्वास में भी होती है। तो अगर किसी को विश्वास ही नहीं है, मैं उसको कुछ भी दे दूं तो कुछ नहीं होने वाला। बात विश्वास की है, ठीक है ना। अगर किसी को अगर तेल के ऊपर हम प्रार्थना करके जीसस के नाम में, यीशु के नाम में दे रहे हैं, वो लगा लेगा, वो ठीक हो जाएगा। हमारा ये विश्वास है। अगर आपका ये विश्वास नहीं है कि इससे कुछ नहीं होगा, तो कुछ होगा भी नहीं, चाहे आप ड्रम तेल का लगा लो। तो मैं आपको यही अपोस्टल जी कहना चाहता था कि अलग अलग प्रकार के गॉड गिफ्ट है, हर सेवक को खुदा ने दिया। हमें किसी की सेवकाई में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, हम अपनी अपनी सेवकाई करें। तो आपने चैलेंज किया था, आपने पूछा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने, आपने बर्फी पे दुआ की, पतीसे पे दुआ की, बपतिस्मे आप नहीं देते थे। आपके चर्च के लोगों को, बहुतों को मैंने बपतिस्मा दिया। वो बोलते थे हमारे अपोस्टल जी बपतिस्मा नहीं देते, थोड़े समय की बात है, उनको बपतिस्मे मैंने दिए। फिर मैंने ये बोला कि आप चर्च वहीं जाओ। मैंने ये नहीं बोला कि मेरे पास हो, मैंने आपको बपतिस्मा दिया है। मेरे पास बहुत लोग हैं, आते हैं, मुझे विश्वास है, मैं सेवकाई कर रहा हूँ। जो मुझे खुदा ने दिया उसमें मैं संतुष्ट हूँ, और मैं आगे खुदा में बढ़ रहा हूँ अपोस्टल जी। तो ये वचन मैंने आपको बता दिया। अगर आप इन पे विश्वास नहीं करते तो और भी वचन मेरे पास हैं,
जब मैं डिबेट करूँगा मैं आपके पास आऊँगा, मैं भी आपसे बहुत से सवाल करूँगा जो मेरे मन में है। गॉड ब्लेस यू।